हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। आज मैं बात करने वाला हूं माता कैकेयी के बारे में। हर कोई माता कैकेयी का नाम आता है तो उनको निंदा का पात्र समझते हैं, निंदा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु सच ये नहीं है। आज मैं बताने वाला हूं कि सच तो ये है कि माता कैकेयी निंदनीय नहीं है, माता कैकेयी वंदनीय है। माता कैकेयी वंदनीय है। माता कैकेयी जैसी मां न भूतो न भविष्यति, न हुई है और न होगी। माता कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है मित्रों, वंदनीय है। आज मैं बात करने वाला वो मैं साक्ष्य वो प्रमाण दूंगा जिस प्रमाण के चलते मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि माता कैकेयी निंदनीय नहीं हो सकती। माता शब्द जहां लग गया वहां से निंदा शब्द का कोई जगह नहीं रह गया। तो माता कैकेयी निंदनीय कैसे? मैं उस समय की बात करता हूं जब प्रभु श्री राम बालावस्था में थे और थोड़ा थोड़ा चल रहे थे, तब की बात करता हूं। हालांकि वो पैदा तो हुए ही नहीं थे। कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या माता के पेट से उत्पन्न होने के पहले वो कौशल्या माता के सामने प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मतलब कि प्रकट होकर कौशल्या माता को दर्शन दिए, उनको बोले आप मुझे किस रूप में चाहते हैं। तब माता जी ने उनको बाल रूप रखने के लिए कहा, तो उन्होंने बाल रूप में फिर अवतरित हुए, अवतार लिए। श्री राम जी अवतार लिए थे तो उनका धरती पर से बुरी शक्तियों को, असुरों का विनाश करने के लिए ही अवतार लिए थे। प्रभु श्री राम जी राजा बन के अयोध्या में रह जाते तो पूरी तरीके से असुरों का नाश नहीं हो पाता, ये प्रभु श्री राम जी जानते थे। जब प्रभु श्री राम जी छोटे थे और चलना सीख रहे थे, मतलब नॉर्मली चल रहे थे, तो उन्होंने माता कैकेयी के पीछे से गए और हाथ से आंख बंद कर ली। बोले माता जी बताइए मैं कौन। तो माता कैकेयी सोची कि ऐसी शरारत दूसरे राम जी करेंगे नहीं, भरत जी करेंगे, लक्ष्मण ही शरारती है, पक्का वही किया रहेगा। तो माता कैकेयी ने कहा तुम लक्ष्मण हो। तो श्री राम जी सामने आओ, ताली बजाकर हंसने लगे। लक्ष्मण नहीं, मैं राम हूं माँ, आप हार गई, आप हार गई माँ, आप हार गई। बाल लीला कर रहे थे, माता कैकेयी को भरमा रहे थे कुछ बातें मनवाने के लिए, जो नियति पहले से तय करके रखी थी, उस बात को मनवाने के लिए चक्र चला रहे थे। माता कैकेयी ने बोला हाँ पुत्र मैं तो हार गई। बोलते माता यदि मैं कुछ मांगू तो क्या आप हमें देंगे? तो माता कैकेयी ने कहा अरे पगले, तो मेरी जान मांग ले, मैं अभी दे दूंगी। तो श्री राम ने कहा जान नहीं, जान देना तो आसान बात है, जान से भी कोई कीमती चीज मांगो तो क्या देगी? माता कैकेयी ने बोला पगले तो जो मांग मैं अभी दे दूंगी। आप मुझे वचन दे रहे हो माता, हो सकता है इसके बाद पूरी दुनिया आपकी निंदा करे, हो सकता है कोई दूसरा अपने बच्चे का नाम कैकेयी ना रखे, तो भी माता कैकेयी ने कहा पगले तुम मांग कर तो देख, तेरे मुंह से सवाल निकलने की देरी है, पूरा हो जाएगा। तो श्री राम ने कहा जिस समय महाराज हमारा राज तिलक करते रहेंगे उस समय तुम मुझको 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि मेरा जन्म ही असुरों के नाश करने के लिए हुआ है और मैं अयोध्या में रहूंगा तो पूरी तरीके से असुरों का नाश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माता कैकेयी ने वनवास मांगा। नहीं तो यदि माता कैकेयी सच में राम का अहित चाहती थी, क्या यदि सच में माता कैकेयी राम का अहित चाहती तो कभी भी श्री राम को भरत से अधिक स्नेह नहीं करती। मैं बात करता हूँ जब श्री राम जी छोटे थे, प्रभु श्री राम जी माता कैकेयी के पास ही सोते थे। कैकेयी माता उनसे इतना प्यार करती थी, भरत से भी ज्यादा, अपने पुत्र से भी ज्यादा, यहाँ तक कि अपना पुत्र रूपी दूध भी प्रभु श्री राम को पिलाने में बिल्कुल देर नहीं करती थी। वो माता कैकेयी राम का अहित कैसे चाह सकती है?
हरदम प्रभु श्री राम जी कैकेयी माता की ही गोद में सोते थे। एक दिन क्या हुआ, कौशल्या माता ने सोचा कि मेरा पुत्र सोते हुए कैसा दिखता है। उनको पता ही नहीं था, क्योंकि प्रभु श्री राम जी कौशल्या माता की गोद में सोते ही नहीं थे, कैकेयी की ही गोद में सोती थी। एक दिन कौशल्या बोला, बहन कैकेयी, मैं देखना चाहती हूँ मेरा लल्ला सोते हुए कैसा दिखता है। एक रात के लिए, मात्र एक रात के लिए अपने राम को मुझे दे दो। माता कौशल्या कैकेयी से कहे, अपने राम को मुझे दे दो। सोचने की बात है, अपने ही पुत्र को अपने साथ ही एक रात, मात्र एक रात रखने के लिए कैकेयी से मांग रहे हैं, एक याचक की तरह। कैकेयी बोलती है, राम मेरे पास रहें या आपके पास रहें, क्या फर्क पड़ता है, आप लेकर जाइए, अपने पास लेकर जाइए। माता कौशल्या बड़े प्यार से राम पसंदीदा जो खाना था वो खिलाती, अपने गोद में बैठा करके दूध पिलाती है, बिस्तर लगाती है, अपने गोद में लेकर के लोरियां सुनाती। लोरियां सुनाते सुनाते एक पहर रात्रि बीत गई, दोपहर की रात्रि बीत गई। प्रभु श्री राम को नींद नहीं आई और माता कैकेयी इसलिए लोरी सुना रही थी, एक बार बस अपने लल्ला को सोते हुए देख लो। देखते देखते 3 पहर रात्रि बीत गई, प्रभु श्री राम को नींद नहीं आई। माता कैकेयी, माता कौशल्या यही सोचती रही कि मैं अपने लल्ला को एक बार मात्र सोते हुए देख लूं। फिर माता कौशल्या ने कहा, अरे पगली, नींद नहीं आ रही है क्या? तो प्रभु श्री राम ने कहा, माता, जब तक मैं कैकेयी माँ की गोद में नहीं सोता मेरे को नींद नहीं आती, और जब तक कैकेयी माँ मेरे सर पर हाथ नहीं फेरेगी मैं सो नहीं पाऊंगी। फिर माता कौशल्या की दोनों आंख से आंसू की धार फूट फूट करके बहने लगी। मित्रों, बहुत करुणामय दृश्य है, इससे अधिक करुणामय दृश्य आगे होने वाले। माता कौशल्या अपने आंख से आंसू को रोक नहीं पा रही थी। प्रभु श्री राम को गोद में उठाती है, अपने दरवाजा खोलती है, लेकर जाती है कैकेयी के कक्ष में सुलाने के लिए। तो देखती है खंभे पर एक स्त्री खुले बालों में खंभे को पकड़ करके रो रही है। रात्रि के 3 पहर बीत गए हैं, एक स्त्री इस तरीके से रो रही है कि उसका दृश्य शायद ही शब्दों मैं ला पाऊं या आप समझ पाए। माता कौशल्या ने जब समीप गई देखी तो स्त्री कोई और नहीं थी, वो स्त्री वही माता कैकेयी थी जिनको समाज निंदा का पात्र समझता है। माता कौशल्या ने कहा, कैकेयी, तू क्यों रो रही है, क्यों, तुझको नींद नहीं आ रही है? माता कैकेयी ने कहा, कैसे सो सकती हूँ बहन, आपका श्री राम पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, मैं समझती हूँ। अगर आप उनको लेकर जा रहे हो तो मैं कैसे रोक सकती थी? राम तो मेरे साथ रोज रहता था, आपके लिए एक रात्रि के लिए मांग रहे थे, मैं आपको रोक नहीं पाए, परंतु राम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और अगर कोई मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर कर दे तो मैं कैसे सो सकती हूँ बहन, कैसे सो सकती। माता कौशल्या ने कैकेयी से माफी मांगी, बहन मुझे माफ कर दो, ये राम जरूर मेरे पेट से पैदा हुआ, पर राम तो तेरा ही बेटा है, तो राम को लेकर जा, राम को भी नींद नहीं आ रही। वो थी माता कैकेयी। जरा आप बताइए, क्या माता कैकेयी निंदनीय थी या वंदनीय थी? माता कैकेयी को पता था कि उनका बेटा भरत अयोध्या कभी राज्य स्वीकार नहीं करेगा। जो बचपन से लेकर के बेटे को बड़ा किया, क्या उसको अपने बेटे के बारे में नहीं पता था? पता था कि अयोध्या भरत कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनको ये भी पता था कि महाराज दशरथ राम को अपने जान से भी ज्यादा अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी को करते थे और कैकेयी से भी अधिक राम को करती थी। अगर मैं राम को वनवास मांगूंगी तो क्या दशरथ के प्राण बचेंगे? नहीं, उनको पता था, और वो भी दशरथ को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी। इसके बावजूद भी उन्होंने राम को वनवास मांगा,
कि राम का पैदा होने का, अवतार लेने का जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाए। इसलिए माता कैकेयी खुद को बदनाम कर लिया, उनका सुहाग गया, उनका बेटा भरत उनसे बातें नहीं करता था, समाज में उनको कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। अभी तक कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखा। इस घोर निंदा को बर्दाश्त कर लिया अपने पुत्र को कर्तव्य पूरा कराने में। ऐसी मां कोई हो सकती है? नहीं मित्रों, नहीं। माता कैकेयी निंदनीय नहीं, माता कैकेयी वंदनीय है, वंदनीय है। अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।